नमस्कार दोस्तों, सभी प्रशिक्षणार्थी एवं छात्र छात्राएं जो इस वीडियो के इस अंक को देख रहे हैं, सबका हार्दिक आभार एवं नमस्कार। दोस्तों, आज हम दीर्घवृत्त की रचना आपके समक्ष करके दिखाएंगे, क्योंकि साथियों दीर्घवृत्त या इलिप्स अभियांत्रिक क्षेत्र की वह तकनीक है जिसके अभाव में पूरा इंजीनियरिंग जगत अधूरा है। क्योंकि मशीनों के वे अंदरूनी या बाहरी पार्ट जो गोलाई युक्त होते हैं, उनका आइसोमेट्रिक व्यू तब तक बनाना संभव नहीं होता जब तक हमें इलिप्स या दीर्घवृत्त का ज्ञान नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस अंक को नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के तहत आपके समक्ष बनाकर दिखाऊंगा इस दीर्घवृत्त को। क्योंकि दोस्तों, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के तहत जो प्रशिक्षण आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक ड्राइंग व जॉब व कार्यखंड को बनाने के लिए काफ़ी डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता रहती है। इसलिए कार्य की परिशुद्धता को ध्यान में रखते हुए आपको इस नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के तहत मैं इस इलिप्स या दीर्घवृत्त को आपके समक्ष बनाकर दिखाऊंगा। क्योंकि ये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की सीखने की आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू जो इलिप्टिकल शेप में होगा या गोलाई में होगा बनना संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सेट स्क्वायर के माध्यम से एक सरल रेखा खींचेंगे। दोस्तों, सेट स्क्वायर को हम यहाँ बार बार आपको बताते हैं, इस कागज़ को इस प्रकार यहाँ सेट करके रखेंगे और इसके साथ ये दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ ऐसे लगाएंगे और आवश्यकता अनुसार दूरी को इसे नीचे लेकर आएंगे और एक सरल रेखा का निर्माण करेंगे। एक रेखा खींच ली, इस पर कहीं भी एक बिंदु आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं और प्रोटेक्टर जो सेट स्क्वायर है हमारा, इसमें बने प्रोटेक्टर को इस बिंदु के पॉइंट से जोड़ते हुए 90 डिग्री एक निशान और इधर 30 डिग्री और इधर फिर 30 डिग्री, क्योंकि हमारे सभी आइसोमेट्रिक व्यू 30 डिग्री और 90 डिग्री पर बनते हैं। तो दोस्तों, इन्हें क्रमशः आगे की ओर बढ़ाया, 90 डिग्री और अब ये 30 डिग्री और इसके बाद 30 डिग्री। ये जो हम रेखाएं खींच रहे हैं, ये सभी कंस्ट्रक्शन रेखा हैं। अब इसमें से जैसे भी हमारी जो ब्लूप्रिंट या ड्राइंग आप में प्रोवाइड की जाएगी, उसी के अनुसार दूरी काट सकते हैं। अभी मैं यहाँ से 80 मिलीमीटर की दूरी आपके समक्ष काट रहा हूँ। इसे बार बार गिनते भी रहेंगे, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और दोस्तों, इसका यहीं हम मध्य बिंदु याद कर लेंगे, 10, 20, 30, 40। इसका मध्य बिंदु का एक निशान यहाँ लगा दिया गया। इसी प्रकार यहाँ भी 80 मिलीमीटर की दूरी काटी जाएगी। दस, 20, 30, 40 का मध्य बिंदु, 10, 20, 30, 40 और ये 80 हो गया पूरा। इसी प्रकार यहाँ भी 10, 20, 30, 40 यह मध्य बिंदु होगा इसका। 10, 20, 30, 40 और ये 80 मिलीमीटर हो जाएगा रूट। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इस रेखा 30 डिग्री के समानांतर। इसके साथ ये ऐड किया जाएगा सेट स्क्वायर। एक बिंदु हमारा ये इस प्रकार खींच लेंगे, दूसरा बिंदु हमारा आगे ये पॉइंट आएगा
इस पर भी एक समानांतर रेखा ऐसे खींच ली जाएगी और फिर यहाँ पर आ जाएंगे 90 डिग्री पर। इसके साथ सेट स्क्वायर यहाँ पर लगा लेते हैं। एक पॉइंट ये आया हमारा मध्य बिंदु वाला, इसे ऊपर की ओर 90 डिग्री पर खींच लेंगे। दूसरा पॉइंट अगला जो 80 मिलीमीटर हमने काटा था, और इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएंगे क्योंकि ये भी एक पॉइंट था हमारा। फिर आगे एक पॉइंट और था, ये इस प्रकार हमने इधर रेखाएं काट लिया। और फिर ये 30 डिग्री पर फिर सेट करते हैं सेट स्क्वायर को। इसके साथ यहाँ लगाते हैं। प्रथम मध्य बिंदु, फिर 80 मिलीमीटर वाली जो रेखा काटी गई थी, अब इसी के साथ यहाँ पर फिर यहाँ सेट स्क्वायर 30 डिग्री पर रखा जाएगा। ये मध्य बिंदु वाला पॉइंट और फिर ये हमारा दूसरा पॉइंट नेक्स्ट। तो दोस्तों इसमें जो अनावश्यक रेखाएं होंगी उनको हम मिटा देंगे रबर के माध्यम से। ये ख़त्म कर ली रबर, सब मिटा दी गई। अब दोस्तों क्या है मामला, इसमें समझने की बात यह है कि इसमें जो है ना हमारे यहाँ पर ये एक बिंदु ये है, ये आप देख रहे होंगे, ये अधिक, ये मतलब इसका कोण ये बड़ा सा है। अगर चाप लगाओगे तो बड़ा नज़र आएगा, इसके सामने भी ऐसे बड़ा नज़र आएगा। और यहाँ पर ये चाप लगाएंगे तो बहुत छोटा सा नज़र आएगा, ऐसा लगता है कि ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। तो दोस्तों हमें जो अधिक कोण है इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे जोड़ेंगे और इसी बिंदु से इस बिंदु को जोड़ेंगे। एक सीधी भी और एक उल्टी भी, दो इस प्रकार बनेंगी। फिर इस बिंदु से इस बिंदु को और इसी बिंदु से इस बिंदु को। देखिए किस प्रकार जोड़ते हैं। पहले ये अधिक कोण की साइड से, और यहाँ पर जो न्यून कोण जो छोटा सा कोण है इधर कांटा लगा देंगे क्योंकि ये हमें भ्रमित कर सकता है। अब ये यहाँ हमने बिंदु जोड़ लिया इसका, ये एक वी की तरह आकृति बन जाएगी। ये देखिए वी की तरह आकृति बनी है। और इसी प्रकार ये इधर से इस पॉइंट से इसे यहाँ जोड़ेंगे। फिर इस पॉइंट से इसे यहाँ जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें समझने की बात यह है कि इसमें जो है ना, यहाँ जहाँ हमने कांटा लगाया था, छोटा सा कोण था, न्यून कोण था, वहाँ पर डायमंड रूपी एक इस तरह का क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए डायमंड रूपी है, तो इसी को हम यहाँ, यही हमारा अभीष्ट केंद्र होगा। अब देखिए हम इसी की दूरी यहाँ से लेंगे, इसे केंद्र मानेंगे और ये दूरी लेंगे यहाँ तक, और ये ऐसे चाप लगाएंगे।
इसी प्रकार यहाँ वही दूरी रहेगी, एक चाप ये। फिर दोस्तों केंद्र ये रहेगा जो अधिकोण था हमारा, और दूरी यहाँ तक चाप जो हमने चाप लगाया था वहाँ तक की रहेगी, और फिर एक चाप यहाँ और लगाएंगे। फिर ये केंद्र तो दोस्तों ये हमारा एक दीर्घवृत्त की रचना हो गई। ये दीर्घवृत्त बन गया है। फिर इसी प्रकार हम यहाँ भी इस प्रकार लगा सकते हैं। देखें जैसे मैंने बताया था ये अधिकोण सा प्रतीत हो रहा है, चाप अगर लगाएंगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, और ये अगर यहाँ लगाएंगे तो न्यून कोण सा नज़र आता है ये। तो यहाँ पर दोस्तों हम कांटे का निशान लगा लेंगे ताकि भ्रमित न हो। इधर ही डायमंड पॉइंट, डायमंड नुमा शेप हमें प्राप्त होगी। तो इस बिंदु को इससे जोड़ूंगा, इसी बिंदु को इससे, और फिर इस बिंदु को इससे, इस पॉइंट से, और इस बिंदु को इस पॉइंट से। देखो ये भी बनाता हूँ मैं। ये उल्टी भी और ये सीधी भी इस प्रकार आ जाएगी। दोस्तों बार बार अभ्यास करने से आ जाएगा। बहुत सरल विधि है इलिप्स बनाने की। देखिए ये डायमंड रूपी जो पॉइंट है, एक ये आया इधर, ये इस तरह का, और एक पॉइंट ये आया। वही दूरी प्रकार में हमने ली, यहाँ तक की दूरी लेंगे। एक चाप, फिर इधर दूरी ये लेंगे, एक चाप यहाँ, फिर इसे केंद्र मानेंगे और दूरी यहाँ तक की लेंगे जहाँ तक हमारा चाप है। ऐसे ही दोस्तों फिर यहाँ ये केंद्र रहेगा, दूरी यहीं तक की होगी जहाँ तक चाप है हमारा, और एक फिर हम इस प्रकार एक चाप इधर लगा लेंगे। तो तीसरा भी हमारा इसी प्रकार। देखिए इसमें दो प्रकार के इलिप्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और ये वर्टिकल इलिप्स है। इसकी पहचान है, कई बार इलिप्स हमारा ये बनाना वर्टिकल बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो वर्टिकल बन जाएगा। इसकी पहचान हमें यही करनी होगी कौन सा बनाना है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये है हमारा, ये भी ये इधर अधिक कोण सा नज़र आ रहा होगा आपको, बड़ा सा कोण है ये, और ये छोटा है कोण। तो यहाँ वही कांटे का निशान, और फिर इसके पॉइंट हम इस प्रकार जोड़ते हैं, एक उल्टी और एक सीधी, दो भी बनेंगे इसमें भी। इसका भी इसके प्रकार इसी प्रकार, इस यहाँ से बिंदु, एक बिंदु, फिर यहाँ, तो दोस्तों ये फिर डायमंड रूपी दो पॉइंट हमारे पास ये आ गए इस तरह, एक पॉइंट ये, एक ये,
फिर वही दूरी हम लेंगे जहाँ डायमंड की शेप आई। इसी प्रकार इधर भी फिर ये केंद्र लेंगे, दूरी यहाँ तक के लेंगे जो चाप था हमारा। इसी प्रकार से केंद्र यहाँ से मानेंगे, चाप तक की दूरी और एक चाप लगा देंगे। दोस्तों ये हमारे दीर्घवृत्त बन गए। इस प्रकार इनकी डायमेंशन आसानी से कर देंगे। ये आउटलाइन यहाँ जो इसकी जो दूरी डायमेंशन दिखानी है वो 7 से 11 मिलीमीटर की दूरी पर दिखाई जाएगी। इसी प्रकार ये इसकी हाइट इधर दिखा देंगे। अब ये दोस्तों ये डायमेंशन लाइन हमारी आ जाएगी। जो अनावश्यक रेखाएं मिटा दी जाएगी। इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं 80 मिलीमीटर। ये 80, ये 80। यहाँ पर लिख देंगे नोट। सभी माप मिलीमीटर में है। ये हमारा दीर्घवृत्त दोस्तों बन गया है नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के तहत। अब इसमें जो है ना हम एरो हेड बनाएंगे वही 3:1 के रेशियो में। ये ओपन एरो हेड है। ये बारीक सिक्का पेंसिल का होगा तभी बनेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इलिप्स की रचना होती है और इस पर हम स्केल भी लिख देंगे 1:1 mm। ये हमारे इलिप्स की इस प्रकार रचना हो गई। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसी क्रम में मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलूँगा दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।